भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं? कहीं मर्डर, कहीं साइबर फ्रॉड, तो कहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत सच में ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है या क्राइम रिपोर्टिंग पहले से ज्यादा होने लगी है? आज हम करेंगे भारत के क्राइम ग्राफ का एनालिटिकल ब्रेकडाउन। जब भी क्राइम की बात होती है, लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण पॉपुलेशन भी है। यूपी भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, इसलिए यहां कुल अपराधों की संख्या नेचुरली ज्यादा दिखाई देती है। यानी हाई क्राइम नंबर्स हमेशा हाई डेंजर को नहीं दिखाते। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में प्रति लाख आबादी पर क्राइम रेट काफी ज्यादा दर्ज किया जाता है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध, स्नैचिंग, साइबर फ्रॉड। स्ट्रीट क्राइम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अर्बन डेंसिटी, माइग्रेशन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसके बड़े कारण हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में सबसे तेजी से बढ़ा है साइबर क्राइम। महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे टेक ड्रिवन राज्यों में ऑनलाइन स्कैम और डिजिटल फ्रॉड तेजी से बढ़े हैं। अब अपराधी बंदूक से नहीं, मोबाइल और लैपटॉप से लोगों को निशाना बना रहे हैं। फेक ओटीपी, इन्वेस्टमेंट स्कैम, यूपीआई फ्रॉड, डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल क्राइम भी बढ़ा है। केरल का क्राइम रेट कई बार लोगों को चौंका देता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका एक बड़ा कारण बेहतर एफआईआर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। यानी वहां लोग क्राइम्स रिपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए हाई क्राइम रेट का मतलब हमेशा अनसेफ स्टेट नहीं होता। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वायलेंट क्राइम और नक्सल रिलेटेड इंसिडेंट्स लंबे समय से चुनौती बने हुए हैं। इन इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्राइम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स माने जाते हैं। तो आखिर भारत में क्राइम बढ़ने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं? बेरोजगारी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अर्बन प्रेशर, डिजिटल फ्रॉड, वीक पुलिसिंग इन सम रीजन्स और सोशल अवेयरनेस की कमी। लेकिन दूसरी तरफ बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम्स और डिजिटल कंप्लेंट पोर्टल्स की वजह से अब क्राइम ज्यादा रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं। क्राइम स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वे किसी समाज की असली स्थिति दिखाते हैं। और जब तक कानून, एजुकेशन और अवेयरनेस साथ नहीं आएंगे, क्राइम को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल रहेगा। आपके हिसाब से भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।